शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उनसे भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्व गुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक यानी कि ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं यानी कि नरकों में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण कैसे बनता है भगवान ने यहाँ क्लियर कर दिया। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौणता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता और तमोगुण की गौणता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता जिसमें होती है वो शूद्र कहलाते। या तो सामान्य रीति से भगवान ने यहाँ गुणों की बात बताई, अब इनके अवान्तर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनि में भी तीनों गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्मजात ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों गुण लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। अब जो मनुष्येतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं। जैसे गाय सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और कुत्ता, गधा, सूअर आदि नीच माने जाते हैं। कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कौवा, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सब को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। कल ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है उसके बारे में जानेंगे। अब चलते हैं पुनः एक बार भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में ध्यान धरते हुए करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर देवे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णाय अर्पणमस्तु। धन्यवाद। आप सभी के दिन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा बनी रहे। ओम जय